नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम क्लास BA पार्ट 1 के कंपलसरी पेपर आइडियोलॉजी ऑफ गांधी के विषय गांधी और गांधीज्म अर्थात गांधी और गांधीवादी दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। गांधी कौन था और गांधीवाद क्या था? गांधी एक व्यक्तित्व की पहचान है, एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद था। उनके अपने विचारों से वे अद्वितीय महापुरुष बने, हमारे देश के राष्ट्रपिता बने। ये उनकी एक वैचारिक विचारधारा थी। द वर्ड गांधी इज अबाउट दैट Mohandas Karamchand Gandhi, who, on the basis of the exemplary and inspiring life and works, became an icon and did ideas not only for his contemporary all over the world, but equally for generations to come. The legacy he has left through his actions and practicability, which he successfully carried out on the strength of the supreme human value of ahimsa, in fact, makes him relevant for all time to come. बच्चों, गांधी तो एक व्यक्तित्व था, एक व्यक्ति था, लेकिन उसकी गांधीवादी विचारधारा में उसकी फिलॉसफी, उसके थॉट्स, उसके व्यूज़, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी और उसके प्रिंसिपल, ये सारे सिद्धांत के रूप में और या उसकी व्यक्तित्व की विचारधारा में सम्मिलित हो गए। उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा को समय समय पर अभिव्यक्त किया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनको प्रयोग करने का प्रयास किया। और वो केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व के एक ऐसी विचारधारा जिसको सभी ने स्वीकार किया। धर्म के क्षेत्र में सर्वधर्म समभाव, समाज परिवर्तन के क्षेत्र में सत्याग्रह, राजनीतिक क्षेत्र में गणतंत्रीय लोकतंत्रीय प्रशासन या राजनीति, नैतिक आदर्श के क्षेत्र में सर्वोदय, प्राकृतिक जीवन के लिए ग्रामोद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं व्रत आदि के रूप में उनकी अलग अलग व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की और वही आगे जाकर के गांधी के जीवन दर्शन या गांधीज्म के नाम से जानी गई। गांधी के जीवन दर्शन या उसके व्यावहारिक क्रियाकलापों की आलोचना भी हुई और कई लोगों ने उनका समर्थन किया। समर्थन करने वालों में राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, जयप्रकाश नारायण, रंगनाथ, रामचंद्र दिवाकर, हुमायूं कबीर आदि थे। इसी प्रकार उसके आलोचक मोहित सेन, नंबूद्रिपाद, हिरेन मुखर्जी, यशपाल, CG शाह आदि उनके आलोचक रहे। परंतु गांधी के 3 मूवमेंट भारत में और अपार्थाइड रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में, इन्हीं से अपने सिद्धांतों के आधार पर अहिंसा सत्य के आधार पर उन्होंने अपने जीवन दर्शन की महत्ता को प्रतिपादित किया। भारत में असहयोग आंदोलन अर्थात जो गांधी प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे, वे ब्रिटिश सरकार के 2 घटनाओं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड के कारण असहयोगी बन गए। आगे जाकर के नमक टैक्स का विरोध किया और दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया। फिर भी ब्रिटिश सरकार की शोषणात्मक नीति कम नहीं हुई
परिणामतः अंततोगत्वा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया। अंततोगत्वा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और गांधी दर्शन मीन्स गांधीज़ पूरे विश्व में एक नवीन विचारधारा के रूप में अभ्युदित हुआ। धन्यवाद।